देश सहित कई राज्यों के अंदर खाली हुई विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें मैनपुरी, रामपुर, खतौली जैसी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं और राजस्थान सहित कई राज्यों की सीटें शामिल हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प मैनपुरी और रामपुर को लेकर है कि रामपुर और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी किसको कैंडिडेट बनाएगी, तो बीजेपी इसको जीतने के लिए किसको मैदान में उतारेगी। जहां तक हम बात करें सबसे पहले मैनपुरी सीट की, तो मैनपुरी सीट पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया है। बीएसपी मैनपुरी में होने वाले लोकसभा के लिए उपचुनाव के अंदर भाग नहीं लेंगे। 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी और इस सीट से मुलायम सिंह यादव भारी बंपर सीटों से चुनाव जीतकर गए थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव का हाल ही में निधन हो गया है और निधन होने के बाद मैनपुरी की जो सीट है वो खाली हो चुकी है, उस पर तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार समाजवादी की पार्टी के साथ बीएसपी नहीं है, तो देखना दिलचस्प होगा कि सीट पर क्या नतीजे आते हैं। मैनपुरी के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने इन चुनाव से दूरी बना दी है। बीएसपी आपको बता दें कि साफ तरीके से कह रही है कि वो निकाय चुनाव और आगामी 2024 के चुनाव पर उसकी पूरी फोकस है, वो उपचुनाव में भाग नहीं लेती। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के हाल ही में हुए ट्वीट से भी यह नजर साफ आता है कि बीएसपी मैनपुरी चुनाव नहीं लड़ेगी, तो यानी अखिलेश यादव को बहुजन समाज पार्टी एक और खास मौका देने जा रही है। अखिलेश यादव के लिए मैनपुरी का मैदान खुला छोड़ने की कोशिश। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की स्थितियां भी काफी अजीब सी है। समाजवादी पार्टी चाहे चुनाव हारे या फिर आपको बता दें कि किसी भी पोजीशन पर रहे, वो बीएसपी पर इल्जाम लगाने से बिल्कुल नहीं चूकते। जैसे कि आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी अगर किसी सीट पर चुनाव लड़ती है और वहां पर सपा हार जाती है, जैसे आजमगढ़ में हुआ, तो आपको बता दें तो भी वो बीजेपी की बी टीम कहलाती है। और गोला विधानसभा पर बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बी टीम ही करार दिया। ऐसे में मैनपुरी में भी चुनाव नहीं लड़ेगी बीएसपी। अब किसकी बी टीम होगा ये तो अलग बात होगा, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ चुनौतियां कम नहीं है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि रामपुर में हुए लोकसभा के उपचुनाव के अंदर किस तरीके से समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा था। अब आपको बता दें कि आजम खान की सजा याफ्ता होने के बाद ये सीट फिर से खाली हो चुकी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि सीट से कौन चुनाव लड़ेगा और बीजेपी किसको मैदान में उतारेगी, यहां पर भी बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि बीएसपी ने अभी तक साफ नहीं किया है कि वो रामपुर से किसी कैंडिडेट को उतारेंगे या नहीं उतारेंगे। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।